वेदा हामिद पुरुष महान इमादित्तो वरुण तपसा परस्तात यन्याय जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दुनिया हमी को कहेगी कातिल, हमारा ही इत्लेआम होगा। हमी को ये खोदते फिरेंगे, हमी पे पानी हराम होगा। दस्त तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, दस्त तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने। बहरे जुल्मात में भी दौड़ा दिए घोड़े हमने। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, सामने बैठे हुए बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों, मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हर नफ्स को ये हुक्म दे रहा है और कह रहा है कि लोगों, हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि हमने आने वाले दिन के लिए, यानी कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। दुनिया में जब हम किसी नौकरी की तलाश में रहते हैं, उसके लिए तैयारियां करते हैं, फिर किसी एग्जाम में बैठते हैं और फिर हम उसमें कामयाबी हासिल करते हैं, यानी पहले तैयारी। जब हम किसी सफर पे निकलते हैं तो हम उसके लिए सामान पहले ही तैयार कर लेते हैं। उसी तरह हमें और आपको इस दुनिया से एक दिन जाना है, तो उसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि इंसानों, गौर करो कि तुमने आने वाले दिन के लिए, यानी कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। इसका मतलब यूं समझ लीजिए कि मुहासबाए नफ्स, हमें अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए। मुहासबाए नफ्स जिसको यह एहतिसाब कहा गया है, ये हासिन बा जिसका माना होता है गिनना, शुमार करना। इसका लग़वी माना होता है कि हम अपनी नेकियों को गिने, हम अपने गुनाहों को शुमार करें कि हमने कितनी गलतियां की है, हमने कितनी नेकियां की है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, आए ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए, यानी कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। एक इंसान यहां से दिल्ली का सफर करता है, यहां से बंबई का सफर करता है, लेकिन हाँ, उस सफर पर जाने से पहले सामान की तैयारी कर लेते हैं कि हमें सफर पे ये चीजों की जरूरत पड़ेगी। मेरे भाइयों, ये एक इंसान जब हिंदुस्तान को छोड़कर दूसरे मुल्क का सफर करते हैं, उसके लिए अलग तैयारी कर लेते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, इतना जान लीजिए, हम बंबई गए, हम दिल्ली गए, वहां से तो घर वापस आ सकते हैं, सऊदीया भी जाए वहां से भी वापस आ सकते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, हाय लोगों, तुम कल क़यामत के दिन के लिए तैयारी करो। जहां तुम जाओगे तो वहां से लौटने का कोई इम्कान नहीं है, वहां से तुम लौट नहीं आ सकते हो। मेरे भाइयों, इसलिए दुनिया में हर इंसान को अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए, अपने आप का हिसाब लगा लेना चाहिए कि हमने दुनिया में कितनी नेकियां की है, हमने दुनिया में कितने गुनाह के काम किए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता है, वनहा नफ्स अनिल हवा, आए लोगों, जिसने अपने नफ्स को रोक लिया, बुरी ख्वाहिशात से रोक लिया, शराब पीने से रोक लिया, जुआ खेलने से रोक लिया। अल्लाह कहता है, जिसने अपने नफ्स को बुरी चीजों से रोक लिया, हम उसके लिए फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, जन्नत उसका ठिकाना बना देंगे, हम उसके लिए जन्नत तैयार कर देंगे। लेकिन हाँ, शर्त है, अपने नफ्स को बुरी चीजों से रोकना है। शराब पीने के तुम्हें अड्डा मिल गए, शराब पीने का तुम्हें अड्डा नजर आ गए, तुम्हें जुआ खेलने
तुम्हें जिना करने की जगह मिल गई। अल्लाह कहता है अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से अगर रोक लिया, वनहन नफ्स अनिल हवा, अपने नफ्स को बुरी चीजों से रोक लिया, अल्लाह कहता है बंदो तुम्हारे लिए खुशखबरी है, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो तुम्हारे लिए जन्नत ठिकाना है। दिल चाहता है कि शराब पी लूं, दिल चाहता है कि जिना कर लो, दिल चाहता है कि जुआ खेलो। अगर हमने अपने नफ्स को बुरी चीजों से रोक लिया, वनहन नफ्स अनिल हवा, तो अल्लाह कहता है फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, हम तुम्हारा ठिकाना जन्नत कर देंगे। अपने आप को इत्मीनान करना है मेरे भाइयों, इसी चीज को अल्लाह हुक्म देता है और इसी चीज के बारे में कहता है लोगों तुम्हें अपने ऊपर इतना यकीन होना चाहिए कि दुनिया में हमारी नेकियां ही नेकियां है, दुनिया में हमारी नेकियां ज्यादा है, गुनाह कम है। अल्लाह कहता है अगर तुमने अपने नफ्स को मुतमईन कर लिया, अगर नफ्स मुतमईना तुम्हारी अंदर पैदा हो गए, अल्लाह उस नफ्स को आवाज देगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह कहेगा ऐ नफ्स मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान वाले रूह, मेरे पास लौटा, मेरे पास चला, इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, मेरे पास लौटा इस हाल में कि तू भी मुझसे राजी और मैं भी तुझसे खुश, यानी तू भी मुझसे खुश और मैं भी तुझसे खुश, दोनों एक दूसरे से राजी। फिर अल्लाह हुक्म देता है फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, और फिर मेरे नेक बंदों में शामिल हो जा, फिर मेरे साले बंदे में शामिल हो जा, और अल्लाह कहता है फिर मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये अल्लाह ताला हुक्म देता है नफ्स मुतमइन्ना को, और आवाज दे रहा है कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान वाले रूह, इत्मीनान वाले रूह से अल्लाह रब्बुल आलमीन आवाज देगा। अगर हमारा नफ्स हमें ये बतला रहे कि हम मुतमईन है, हमारी दुनिया में नेकियां ज्यादा है, हमें भरोसा है हमारे गुनाह कम है, अल्लाह इस नफ्स को आवाज देगा कि आ जा और मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा, नेक बंदों में शुमार हो जा और फिर जन्नत में दाखिल हो जा मेरे भाइयों। लेकिन हाँ अपने आप का मुहासबा करना जरूरी है, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए, हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है, हर नफ्स को गौर करना चाहिए मेरे भाइयों। अगर हम अपने नफ्स पर झांक कर देख ले तो हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे भाइयों ये खलीफा अव्वल है, अल्लाह के नबी का इंतकाल हो जाता है, अल्लाह के नबी का इंतकाल हो जाता है और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बनाए जाते हैं। मेरे भाइयों उनका एक गुलाम था, उनका एक गुलाम था और मामूल ये था कि दिन भर कमाएंगे, दिन भर मजदूरी करेंगे और कुछ कमा कर लाएंगे और अबू बकर उन्हीं में से कुछ लेकर अपने खाने के लिए गिज़ा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। उस जमाने में गुलाम चलता था, गुलाम कमा कर ले आया और अपने मालिक को दे दिया। अबू बकर सिद्दीक उसी में से कुछ कुछ खाया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि अबू बकर सिद्दीक ने बगैर गुलाम को पूछे हुए वो खाना खा लिया। डेली पूछा करते थे कि आई मेरे गुलाम बताओ तुम कहां से कमा कर लाए हो, एक दिन नहीं पूछा और खा लिया। जब खा लिया तो गुलाम ने पूछा ऐ मेरे मालिक है अबू बकर, आप रोजाना मुझसे पूछते हैं कि ये कमा कर कहां से लाए, ये हलाल कमाई है या हराम, लेकिन आज आपने नहीं पूछे। आए मेरे मालिक जानते हो ये कमाई किस चीज की है, ये जो मैंने लुकमा आपको दिया ये हलाल है या हराम। अबू बकर ने कहा नहीं। गुलाम ने कहा मेरे मालिक मैंने जमाना जाहिलियत में कुछ अरसा पहले, कुछ महीना पहले एक कहानत गढ़ी थी, एक कहानत गढ़ी थी।
रास्ते में कोई जा रहा था, शौहर और बीबी के पेट में बच्चा था। उसने मुझसे पूछा, ये बताओ मेरी बीबी के पेट में बच्चा है या बच्ची, यानी लड़का है या लड़की। मैंने बता दिया कि आपकी बीबी के पेट में बच्चा है, लड़का है, और ठीक आज उसका बच्चा हो गया। और मेरे पास आया और कहानत के तौर पर उन्होंने मुझे कुछ एवज के तौर पर कुछ रुपया दे दिया, कुछ सामान दे दिया, कुछ खजूरें दे दी। मैंने लिया आया और आपको दे दी और आप उसको खा गए। आप डेली पूछा करते थे कि बताओ ये हराम की कमाई है या हलाल की। आज आपने नहीं पूछा, ये कमाई मैंने कहानत गढ़ी, उसकी ये वजह है। अबू बकर को जब पता चला, फौरन अपनी उंगली को हलक के अंदर डाली और कै करना शुरू कर दिया मेरे भाइयों। और इतना कै किया कि जितना खाया था पूरा उसने बाहर कर दिया। मेरे भाइयों, एक टाइम का खाना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हराम का नहीं खाया। जब पता चला कि हाँ हराम की ये कमाई है, हराम का ये पैसा है, हराम का ये सामान है, अबू बकर सिद्दीक ने फौरन कै किया और पूरा सामान बाहर कर दिया। मेरे भाइयों, ये फिक्री आखिरत नहीं थी तो और क्या थी? वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो खाना निकाल दिया। ये हम और आप है कि दुनिया में अपनी औलाद की चाहत पूरी करने के लिए, दुनिया में हम और आप अपनी बीबी की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए हराम कमाई कमा कर लाते हैं और उन्हें खिलाते हैं। एक टाइम का खाना था, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गवारा नहीं हुआ। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। अबू बकर सिद्दीक को जब पता चला कि ये हराम कमाई की है तो अबू बकर ने फौरन कै किया और उसको बाहर कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी की मजलिस में लोग बैठे हैं, सहाबा बैठे हैं, कुरान की आयत तिलावत की गई। तुलियत हाज़िहिल आया इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा। यह आयत तिलावत की गई जिसका माना ये होता है, ऐ लोगों खाओ पाकीज़ा रिज़्क को जो हमने तुम्हें जमीन में दिया है, जमीन में जो हमने तुम्हें हलाल रिज़्क दिया है उसको खाओ। जब ये आयत तिलावत की गई, मेरे भाइयों, एक सहाबी खड़े हुए, साद बिन अबी वक्कास, कहने लगे, अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, ऐ अल्लाह के रसूल, ताकि मैं मुस्तजाबुद दावा हो जाऊं, मुस्तजाबुद दावा बन जाऊं। मैं जो भी दुआ करूं अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल कर ले, मेरी हर दुआ कबूल हो जाए। आपने फरमाया, साद तुम अपनी खुराक को पाक कर लो, तुम अपनी गिज़ा को पाक कर लो। ऐ साद, जो तुम खाना खा रहे हो, जो तुम रोटी खा रहे हो, जो तुम चावल खा रहे हो, ऐसा जो तुम गिज़ा खा रहे हो उस पर एक बार झांक कर देख लो कि ये हलाल कमाई की है, ये हराम कमाई की है। तय्यब मत आमका, तुम अपने खुराक को पाक कर लो, तुम अपने गिज़ा को पाक कर लो, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। मुझे दुआ करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह तुम्हारी हर दुआ को सुन लेगा। पता चला कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है। आज हमारी दुआ इसलिए कबूल नहीं होती है क्योंकि हमने हराम का सहारा ले लिया है, हमने हराम को अपना जरिया बना लिया है। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, जिस बंदे की परवरिश सूद से हुई हो, जिस बंदे की परवरिश सूद से हुई हो उसके लिए जहन्नम की आग बेहतर है, उसके लिए जहन्नम बेहतर है। और जिसने हराम का एक लुकमा खाना खाया, हराम का एक लुकमा खाना खाया, उसकी 40 रोज तक कोई इबादत कबूल नहीं होगी। मेरे भाइयों, गौर कीजिए और हम अपनी जिंदगियों में झांक कर देखें, कितनी ऐसी हराम कमाई है जो हम अपने पेट में पड़ रहे हैं, कितनी हराम कमाई के लिबास जो हम ओढ़ रहे हैं, हम पहन रहे हैं। अपनी जिंदगी पे झांक कर देखें। अल्लाह कहता है, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। अबू बकर सिद्दीक का ये अमल बतला रहा है कि आखिरत का डर का फिक्र
फिक्र आखिरत थी, इसीलिए तो हलाल हराम का एक लुकमा अपने पेट के अंदर जाने नहीं दिया और उंगली किया। अब उंगली को अपने हलक के अंदर डाले और जितना खाया था पूरा उसने बाहर कर दिया। मेरे भाइयों, हम अपनी जिंदगी पर झांक कर देखें और सोचे और गौर करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहे, अल्लाह दुनिया में कितनी ऐसे गुनाह के काम हमारे भरे पड़े हैं, एक लुकमा हराम का नहीं खाया। अल्लाह के नबी कहा करते थे, लोगों इन्नल अब्दा इदा अख्ता खतियतन नुकितत फी कल्बिही नुक्ततन सौदा। जो बंदा दुनिया में गुनाह करता है, जो बंदा दुनिया में खता करता है, जो बंदा दुनिया में गलती करता है, अल्लाह उसके दिल में, अल्लाह उसके सीने में, अल्लाह उसके सीने में एक सियाह धब्बा डाल देता है, उसके दिल में काला धब्बा पड़ जाता है। अगर वो तौबा कर लेता है, वो धब्बा धीरे धीरे मिट जाता है, वो धब्बा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर वो तौबा नहीं करता है, वो धब्बा धीरे धीरे पूरे जिस्म पर फैल जाता है, वो निशान धीरे धीरे पूरे जिस्म पर फैल जाता है। फिर उसको समझ में नहीं आता है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अच्छी चीज है, कौन बुरी चीज है, नमाजी क्या है, बेनमाजी क्या है, नमाज की अहमियत क्या है, नमाज ना पढ़ने वालों की अहमियत क्या है, रोजा क्या है। यानी हलाल और हराम चीजों में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। मेरे भाइयों, जब हम गुनाह करते करते वो धब्बा हमारे पूरे जिस्म में फैल जाएगा तो हमें सही और गलत का फर्क नहीं आएगा, हमें सही और गलत के अंदर फर्क करने की तमीज नहीं आएंगे। हम सही को सही, सही को भी सही और गलत को भी सही समझ लेंगे। इसलिए अल्लाह कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है, यानी कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। मेरे भाइयों, हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात होती है। एक दूसरे को सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम व अलैकुमुस्सलाम। एक दूसरे को सलाम करते हैं। हंज़ला कहते अबू बकर सिद्दीक, मैं तो मुनाफिक हो गया, मैं तो मुनाफिक हो गया। अबू बकर कहते हैं, हंज़ला क्यों मुनाफिक हो गया? मुसलमानों और इस मरिया के रहने वाले लोगों, आप इस मंजर को, इस वाक़े को जरा एक बार ध्यान से कभी याद कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा। हंज़ला कहता है हंज़ला मुनाफिक हो गया। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हंज़ला तू कैसी बात कर रहा है, क्यों मुनाफिक हो गया? मेरे भाइयों, हंज़ला ये कहते हैं कि आए अबू बकर, जब मैं नबी की मजलिस में होता हूँ, जब मैं किसी प्रोग्राम में होता हूँ, जब मैं किसी जलसे में होता हूँ, जब मैं किसी दीनी मजलिस में होता हूँ और जब मेरे सामने जन्नत का जिक्र किया जाता है, मेरे सामने जहन्नम का जिक्र किया जाता है, नबी हमें जन्नत और जहन्नम के बारे में बतला रहे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जन्नत हमें दिख रही है, ऐसा लगता है कि जहन्नम हमें दिख रही है। लेकिन हाँ, जब मैं नबी की मजलिस को छोड़ देता हूँ, जब नबी के पास नहीं रहता हूँ, अपनी बीबी के पास चला जाता हूँ, अपने बच्चों के पास चला जाता हूँ, दुनिया में मशगूल हो जाता हूँ, कारोबार में लग जाता हूँ, बिजनेस में लग जाता हूँ, तिजारत में लग जाता हूँ। आए अबू बकर सिद्दीक, मुझे ना जन्नत याद रहती है, ना मुझे जहन्नम याद रहती है। यानी नबी की मजलिस में होता हूँ तो ऐसा लगता है कि जन्नत हमें दिख रही है, ऐसा लगता है कि जहन्नम हमें दिख रही है, लेकिन वहां से हट जाता हूं तो जन्नत और जहन्नम नहीं दिख रही है। ऐसा आमतौर पर हम लोगों के साथ भी होता है। यानी हम इस मजलिस में हैं, जब कुरान और हदीस सुन रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम आज के बाद से कोई गुनाह नहीं करेंगे, आज के बाद से हम सिर्फ नेकियां ही नेकियां करेंगे। और क़यामत के दिन वईदा सुहुफ़ नुशिरत, जब नामा अमाल खोले जाए तो हमारी सिर्फ नेकियां ही नेकियां हो, लेकिन यहां से उठने के बाद हमारी कैफियत कुछ और हो जाती है। हंज़ला कहते हैं ऐ अबू बकर सिद्दीक, मैं मुनाफिक हो गया इसलिए कि मैं नबी की मजलिस में होता हूँ तो जन्नत याद रहती है, जहन्नम याद रहती है, लेकिन अपनी बीवी के पास जाता हूँ, अपने बच्चों के पास जाता हूँ तो जन्नत उतना याद नहीं रहती जितना नबी के मजलिस में याद रहती है। अबू बकर सिद्दीक कहते आए हंज़ला
काबे की रब की कसम मेरा भी वही हाल है, मेरी भी वही कैफियत है। मैं भी जब नबी की मजलिस में होता हूँ तो हमें जन्नत दिख रही होती है, जब नबी के मजलिस में होता हूँ तो जहन्नम दिख रही होती है। लेकिन जब नबी की मजलिस को छोड़ देता हूँ, जब मैं नबी की मजलिस से उठ जाता हूँ, बीवी बच्चों के पास चला जाता हूँ, तो कैफियत कुछ और हो जाती है। चलो एक काम करते हैं, अल्लाह के नबी के पास जाते हैं और ये तज़किरा करते हैं। अल्लाह के नबी के पास दोनों गए, कहा अल्लाह के नबी मैं मुनाफिक हो गया। अल्लाह के नबी कहते हंजला तू कैसे मुनाफिक हो गया? हंजला ने ये माजरा बताया। हंजला ने कहा अय अल्लाह के नबी ये हालत है, जब मैं आपके मजलिस में होता हूँ तो जन्नत दिख रही होती है, जब आपके मजलिस को छोड़ देता हूँ तो जन्नत नहीं दिख रही होती है। आपने फरमाया है हंजला ये वक्त वक्त की बात है, तुम मुनाफिक नहीं हुए हो, यानी जब मेरे सामने रहते हो तो तुम्हें जन्नत याद रहती है, यहाँ से चले जाते हो, बीवी के पास रहते हो, बच्चों के पास रहते हो, कारोबार में लग जाते हो, जन्नत तो याद रहती है, लेकिन उस वक्त तुम्हारी कैफियत कुछ अलग होती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुनाफिक हो गए हो। अय हंजला अय अबू बकर सिद्दीक तुम मुनाफिक नहीं हुए हो। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ी देर के लिए जन्नत और जहन्नम उनके नजरों से हट रही है, उनकी आंखों के सामने से हट रही है, तो ये सोच रहे कि मैं मुनाफिक हो गया हूं। हम और आप हैं, कितने गुनाह के काम हमारे और आपके हैं कि हम मुनाफिक हो गए हैं, हमारा मुनाफिक वाला काम है, लेकिन हम अपने आप को फिर भी पक्के सच्चे मुसलमान कहते हैं। मेरे भाइयों, मुनाफिक का अंजाम कितना खतरनाक होगा। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नमियों को जहन्नम में डालेगा ही, लेकिन मुनाफिक को जहन्नम के सबसे निचले गड़े में, मुनाफिक को जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में रखा जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मुनाफिक की जो अलामत अल्लाह के रसूल ने बयान की, जब बात करे झूठ कर झूठ, जब वादा करे खिलाफी, अमानत सौंपी जाए तो अमानत में खयानत, वादा करे तो खिलाफी। मेरे भाइयों, मुनाफिक वाले आमाल से बाज आ जाइए, मुनाफिक वाले काम से बाज आ जाइए। थोड़ी देर के लिए जन्नत हट रही है, जहन्नम हट रही है, तो अपने आप को सोच रहा मुनाफिक हो गया हूं। यह है फिक्र आखिर। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको खलीफा सानी कहा गया है, मेरे भाइयों पूरी जिंदगी लोगों के साथ अदल व इंसाफ करते रहे, पूरी जिंदगी लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते रहे। हजरत उमर फारूक का हाल ही है, कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की आयत हाथ लग गई, सूरह तूर की आयत तिलावत कर रहे हैं, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ी, इस आयत पर पहुंचते हैं जिसका माना ये होता है यकीनन तेरे रब का अजाब बरहक है, यकीनन तेरे रब का अजाब साबित शुदा है, तेरे रब का अजाब होने वाला है। मेरे भाइयों, हम और आप कुरान पढ़ते हैं, लेकिन हमें कुरान का मतलब पता नहीं, हमें कुरानी आयत का तर्जुमा पता नहीं। उमर जब ये आयत पढ़ी कि इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ी, यकीनन तेरे रब का अज़ाब बरहक है, यकीनन तेरे रब का अज़ाब होने वाला है। मेरे भाइयों, जब ये आयत पढ़ी तो गशी आए, बेहोश हो गए, जमीन पर गिर गए, उमर बीमार पड़ गए, लोग इयादत करने के लिए आए। मेरे भाइयों, हज़रत उमर कहा करते थे, लोगों काश के मुझे इंसान ना पैदा किया जाता, काश के मुझे तिनका पैदा किया जाता। एक तिनका अपने हाथ में उठाता है और लोगों से कहता है, लोगों मुझे इंसान ना पैदा किया जाता, मुझे तिनका पैदा किया जाता। कल कयामत के दिन जब मुझे मेरा हिसाब व किताब लिया जाए, वही सुहूफ नुशिरत, जब नामा अमाल खोले जाए, हमारी नेकियां ज्यादा हो, हमारी नेकियां ज्यादा हो। अल्लाह कहता है, ऐ लोगों जिसकी नेकियां ज्यादा हो, फअम्मा मन फकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर राज़िया, जिसकी नेकियां ज्यादा हो वो आयश व इशरत वाली जिंदगी में होंगे। व अम्मा मन खफ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया, मेरे भाइयों नारुन हामिया, जिसकी नेकियां कम हो वो दहकती हुई आग में होंगे। हजरत उमर कहते हैं कि मुझे जन्नत और जहन्नम के बीच में खड़ा कर दिया जाए, ना मुझे जन्नत मिले ना जहन्नम मिले।
मेरे भाइयों, इस तरह सोच रखने वाले सहाबी, इस तरह सोच रखने वाले सहाबा किराम जो पूरी जिंदगी खिदमत करते रहे आवाम की, पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ इंसाफ करते रहे, जाती फायदा किसी से नहीं, जाती इंतकाम किसी से नहीं, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले हजरत उमर फारूक का ये हाल है, जिसको अल्लाह के नबी ने नाम लेकर कहा उमर फिल जन्ना, आए उमर फिल जन्ना, उमर अशरे मुबश्शरा में शामिल है, उमर जन्नती है। उस उमर का हाल ये है, कुरान की एक आयत पढ़ी, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, यकीनन तेरे रब का अज़ाब बरहक है, तेरे रब का अज़ाब साबित शुदा है, होकर रहेंगे, अज़ाब आएगा है। जब ये आयत पढ़ी गशी आए, बेहोश हो गए, जमीन पर गिर गए। हम और आप है पूरा कुरान पढ़ जाते हैं, लेकिन हमें और आपको यह एहसास नहीं होता है। ऐसा क्यों है? वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, इसलिए कि हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए, यानी कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। मुसलमानों, हम और आप अपने गरीबानों में झांक कर देखें, हमारी जिंदगी कितनी ऐसी भरी पड़ी है जिसमें हमारा सिर्फ गुनाह ही गुनाह है। कितने ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को एक सजदा तक ना किया हो, कितने ऐसे लोग हैं जो शराबी, जो शराब पीकर शराबी, जो शराब पीकर शराब की ही अड्डे में मस्त रहते, शराबी के अड्डे ही में मगन रहते हैं। कितने लोग ऐसे पूरी जिंदगी शराब पीते पीते, पूरी जिंदगी जुआ खेलते खेलते अपनी जिंदगी गुजार दिए। मेरे भाइयों, ये जिंदगी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है, बहुत बड़ा अनमोल तोहफा है। इस जिंदगी के बारे में भी सवाल किया जाएगा। मेरे भाइयों, ये जो हमें जिंदगी मिली है, इसको गनीमत समझिए। मेरे भाइयों, उमर फारूक का हाल ये कि एक आयत पढ़ी तो बेहोश हो गए, कशी आए और जमीन पे गिर गए। लोग इयादत करने के लिए आए। हम और आप है, ना हमें कुरान से मतलब है, ना हमें हदीस से मतलब है। हम तो नाम के मुसलमान रह गए, काम के नहीं। हम तो नाम के मुसलमान रह गए, काम के नहीं। आज हम नेकियों से दूर है, आज हम नेकियों से दूर है, लेकिन हाँ, कितने ऐसी बुराइयां हमारे यहाँ जन्म ले रहे हैं। जैसे कि हम आज, आपको मालूम ही है, 31st डे ये जो हमारा गुजरा है, आज ये रात है जिसमें कितने लोग ऐसे हैं जो शामिल होंगे गुनहगारों के साथ, कितने ऐसे लोग हैं जो शामिल होंगे बदकारों के साथ और नए साल की मुबारकबादी पेश करेंगे। मेरे भाइयों, इस्लाम में किसी को मुबारकबाद देना नए साल का वो अलग बात है, लेकिन ये पहला जनवरी, 1 जनवरी जो हमारा पहला साल नहीं है, पहला दिन नहीं है, हमसे हमारा जो ये दिसंबर का महीना चला गया, ये हमसे हमारा जो 2024 हमसे गुजर गई। हमें और आपको हिसाब किताब कर लेना चाहिए था कि हमने जनवरी में कितनी नेकियां की है, हमने फरवरी कैसे गुजारी है। मेरे भाइयों, हम तो वो छोड़िए, ये जो हमारा दिन कल आएगा, आज ही रात हम इतने गुनाह के काम करेंगे, इतने बुराइयां करेंगे जो पूरे साल में नहीं किए जाएंगे। और अफसोस की बात है कि फिल्म स्टार जो हीरो होते हैं उसके साथ भी मुसलमान शामिल होंगे। जहां नाच गाने के अड्डे खोले जाएं और लगाए जाएं, वहां शो देखने के लिए मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जमात भी जाएंगे और मुसलमान नौजवान भी वहां पहुंच जाएंगे। आज की रात इतनी शराब पी जाएगी जो पूरे साल में नहीं पी जाएगी। आज की रात बाहर से तवाइफों को, बाहर से नाचने वालियों को लाए जाएंगे और नाच करवाए जाएंगे और उसमें देखने वाले मुसलमान भी शामिल होंगे। हम और आप नेकियों से तो दूर है, वो अलग बात है, लेकिन गुनाहों के दलदल में इतने फंस चुके हैं कि न हमें फिक्र आखिरत याद है, न हमें नबी का फरमान याद है। अल्लाह के नबी ने कहा था, लोगों तुम एक दिन ऐसा आएगा कि यहूद तुम्हें देख के शर्माएंगे, तुम्हें नसारा देख के शर्माएंगे। और आज यही वजह है कि हम उनके अमाल को करने लगे हैं। आज उनके करतूतों में आज उनके करतूतों को देखकर अपना उसको हमने पेशा बना लिया है, अपना हमने उसको जरिया बना लिया। हम भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हम भी उस रात को
को शामिल होते हैं। और कितने नौजवान के तबके हैं जो उस रात, आज की रात में बुराइयों के दलदल में फंस जाएंगे और जिना करेंगे, शराब पिएंगे। मेरे भाइयों, तो हम अच्छाई नहीं कर रहे हैं, ऊपर से गुनाह के काम कर रहे हैं। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हर इंसान को गौर करना चाहिए। यहाँ किसी वो खास करके नहीं कहा, नफ्स, लफ्ज नफ्स का इस्तेमाल किया। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है नफ्स। शैतान आपका खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, आपको बहकाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन आपका नफ्स है जो आपको बहकाएंगे। आप थोड़ी दूर आगे गए, वहां लोगों के नजरों से आप छिप गए और आप ये सोचते हैं, आपके नफ्स आपको ये उभारता है कि आप शराब पी लो, जुआ खेल लो। मरघिया वाले तुम्हें नहीं देख रहे हैं, काढ़ा गोला वाले तुम्हें नहीं देख रहे। ये बहका रहे कौन? नफ्स आपको बहका रहा है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन नफ्स होता है। अगर हम नफ्स की पैरवी करने से बच जाए, नफ्स की गुलामी से बच जाए, अल्लाह ताला हमारा ठिकाना जन्नत लिखे रखा है। हमारा ठिकाना जन्नत है। फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। लेकिन नफ्स को अपने काबू में करना है, उनके काबू में आपको नहीं होना है। बुराई करने पर आमादा करें, जिना करने पर करें, शराब पीने पर करें, लेकिन आपको उनकी बात नहीं सुनना है। आपको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलना है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक को ये सोच थी फिक्री आखिरत। हजरत उस्मान गनी का भी वही हाल है, जिनको अल्लाह के नबी ने दुनिया में नाम लेकर जन्नती होने का दावा, जन्नती होने की बशारत दी है और ये खुशखबरी दी है, आए उस्मान फिल जन्ना, आए उस्मान फिल जन्ना। मेरे भाइयों, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जन्नत में जाने की बशारत सुनाई गई है। लेकिन उनका हाल ये, जब किसी कब्र के पास से गुजरते, जब किसी कब्रिस्तान से गुजरते, वहां पर खड़े हो जाते, उस्मान गनी इतना रोते कि आपकी दाढ़ी तर हो जाती, आपकी दाढ़ी भीग जाती। मेरे भाइयों, उस्मान गनी से पूछा गया है, उस्मान आपके सामने तुज़करुल जन्नत वन्नार, आपके सामने जन्नत का जिक्र किया जाता है, आपके सामने जहन्नम का जिक्र किया जाता है, लेकिन आप रोते नहीं है, लेकिन आप कब्र को देखकर इतना क्यों रोते हैं? हजरत उस्मान गनी जवाब देते हैं, लोगों, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा। ऐ लोगों, कब्र जो है आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। यहाँ अगर कोई पास हो गया, पहली मंजिल को कोई क्रॉस कर लिया, तो आगे के मनाजिल उनके लिए आसान हो जाएंगे और जन्नत उसके लिए ठिकाना हो जाएंगे। मेरे भाइयों, तुज़करुल जन्नत वन्नार, जन्नत का जिक्र किया जाता नहीं रोते, जहन्नम का जिक्र किया जाता नहीं रोते, लेकिन अज़ाब कब्र को देखते तो हजरत उस्मान गनी रोते और दाढ़ी भिगा देते। और ये कहा करते, लोगों, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिलिम मिन मनाजिलिल आखिरा। कब्र जो है आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। यहाँ अगर कोई पास हो गया तो आगे के मंजिल उसके लिए और आसान हो जाएंगे। मेरे भाइयों, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी। हमने अज़ाब कब्र को आज भुला दिया, हमने अज़ाब कब्र को आज हंसी मजाक में टाल दिया। कब्रिस्तान में जाते किसी मुर्दे को अपनी आंखों के सामने दफनाते हुए देख रहे हैं, किसी मैयत को अपनी आंखों से गुस्ल देते हुए देखते हैं, लेकिन हमारी अंदर फिक्री आखिरत पैदा नहीं होती है, हमारे अंदर आखिरत की सोच पैदा नहीं होती है। हमें अल्लाह याद नहीं आता है, हमें नबी का फरमान याद नहीं आता है। लोगों, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हमने अज़ाब कब्र को भी मजाक बना लिया है। आज कब्रिस्तान का भी वही हाल है, जहां हम जाते और देखते कि कोई जनाजा हमसे उठ रहा है, वहां भी हंसी मजाक करते, लोगों क्या तुम्हें पता नहीं, आज हम जिसको दफना रहे हैं, कल हमारा भी वही टाइम आएगा, हमको भी कोई दफनाएगा, कल हमें यहाँ भी आ जाना है। इसलिए कब्रों को देखकर, कब्रों को टूटी फूटी कब्रों को देखकर और उनमें पड़ी हुई टूटी फूटी हड्डियों को देखकर, पोशीदा जिस्मों को देखकर, हड्डियों को देखकर आप फिक्र आखिरत पैदा कीजिए और ये सोचिए कि ये मेरा भाई था जो मेरे साथ उठना बैठना किया करता था और आज ये कब्र के अंदर है, आज यहाँ दफन है, कल हमें यहाँ भी आना है। मेरे भाइयों,
हम और आप कब्रिस्तान में भी जाते हैं तो वहां भी हंसी मजाक करते, कहीं भी हमें अल्लाह याद नहीं है, कहीं भी हमें फिक्र आखिरत याद नहीं है। कब्र के बारे में किसी ने कहा था, वल क़ब्र बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु, कब्र एक ऐसा दरवाजा है लोगों, वल क़ब्र बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु, कब्र एक ऐसा दरवाजा है जहां हर इंसान को दाखिल होना है। अल मौत क़दहुन, मौत एक ऐसा जाम है, ऐसा प्याला है, कुल्लु नफ्सिन शारिबुहु, जिसे हर नफ्स को पान करना है, जिसे हर नफ्स को पीना है। एक ऐसा प्याला, एक ऐसा जाम है जिसे हर एक इंसान को पीना है, और कब्र एक ऐसा दरवाजा है जहां हर एक इंसान को जाना है। इसलिए हम और आप सोचे आखिरत में हमारा अंजाम क्या होगा, आखिरत में हमारा हशर क्या होगा, पता नहीं हमें जन्नत मिलेगी या जहन्नम में। हजरत उमर का मशहूर कौल है, लोगों तुम इसी दुनिया में अपना हिसाब व किताब कर लिया करो, ऐसा ना हो कि तुम दुनिया में हिसाब किए बगैर मर जाओ और कल क़यामत के दिन तुम्हें हिसाब के लिए खड़ा कर दिया जाए। अल्लाह के नबी कहा करते थे, लोगों इदा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, जब उनके गरीबान पकड़ कर अल्लाह के नबी ने कहा, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीबुन अवाबिरु सबील, ऐ अब्दुल्लाह बिन उमर दुनिया में ऐसे हो जैसे एक मुसाफिर आदमी रहता है, थोड़ी देर के लिए आराम करता है, फिर वो अपने मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। उसके बाद अब्दुल्लाह बिन उमर कहा करते थे, ऐ लोगों इदा अस्बत फला तंतज़िरिल मसा व इदा अमसैत फला तंतज़िरिस सबाहा, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार ना किया करो, और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार ना किया करो। क्यों? वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। शाम हो गए, हमने दिन का हिसाब कर लिया कि दिन में हमने कितनी नेकियां की है, हमने दिन में कितने गुनाह के काम किए हैं, दिन में कितनी नमाजें पढ़ी है, दिन में कितने हमने नफल अदा किए हैं। मेरे भाइयों, हो सकता है कि सुबह को सूरज देखने से पहले पहले तुम मर जाओ, और जब सुबह हो जाए तो रात का हिसाब कर लो, हो सकता है कि शाम होने से पहले पहले तुम मर जाओ। हजरत उमर कहा करते थे, लोगों दुनिया में तुम अपनी नेकियों को तोल लो, दुनिया में तुम अपने गुनाहों को तोल लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम दुनिया में अपने गुनाहों को वजन किए बगैर मर जाओ और कल क़यामत के दिन तुम्हारी नेकियां तोली जाए। कल क़यामत के दिन तुम्हारी पेशी हो, सबसे बड़ी पेशी कल क़यामत के दिन होंगे, इसलिए दुनिया में अपना हिसाब व किताब कर लो। इसका मतलब यह है, दुनिया में अगर हम अपना हिसाब व किताब कर लेंगे तो हमें फिक्र आखिरत याद आ जाएगी, हम जरूर हिसाब लगा कर देखेंगे। और यह हिसाब ये हासिन बा से आता है, जिसका माना होता है शुमार करना, गिनना कि हमने दिन में कितनी ऐसी नेकियां की है, दिन में कितने ऐसे गुनाह के काम किए हैं। मेरे भाइयों कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी की जिंदगी का हाल देखिए। आपने जिंदगी में दौलत से मतलब नहीं रखी, आपने जिंदगी में पैसे से मतलब नहीं रखा। एक अंसारी औरत आपके घर में आए, देखा कि आपके बिस्तर का ये हाल है, आप जिस बिस्तर पर सोते हैं बिल्कुल पतली है, जहां पर आप सोते हैं वो ऊन से भरा हुआ नहीं है। मेरे भाइयों, वो अंसारी औरत जल्दी से घर गए और एक नरम गरम बिस्तर का इंतजाम कर दिया, एक बिछौना भेज दिया। अल्लाह के नबी आए, देखा कि एक चादर है जो ऊन से भरा हुआ है, एक चादर है जो मोटी है। मेरे भाइयों, फौरन हजरत आयशा से पूछा, आए आयशा ये चादर किसने दी है, ये चादर किसने भेजी है? आयशा कहती, अल्लाह के नबी ये चादर एक अंसारी औरत आई थी, उसने देकर गई है, ये बिछौना उसने भिजवाया है। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा तुम इस चादर को वापस कर दो, आयशा तुम इस चादर को वापस कर दो। क्यों? माली वाली दुनिया व मा अना व दुनिया। आयशा मुझे दुनिया से क्या मतलब है, मुझे दुनिया से क्या सरोकर है। आयशा मैं अगर चाहता अल्लाह से दुआ करता तो अल्लाह पहाड़ को भी सोने और चांदी का कर देता, मैं जहां जाता ये पहाड़ भी सोने और चांदी की शक्ल में मेरे साथ होते हैं। मेरे भाइयों, आपने दुनिया से मतलब नहीं रखी है, आपने दुनिया के माल से मतलब नहीं रखा है, इसलिए हमें और आपको सोचना चाहिए कि हमने आखिरत के लिए क्या तैयारी कर रखी है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी के घर गए, देखा कि आपके जिस्म पर निशान पड़ गए हैं, आप जिस पर सोते हैं उसको दोहरा करके बिछाया गया है, आपके पीठ पर निशान पड़ गए हैं। हजरत उमर रो रहे हैं, अल्लाह के नबी की नजर उमर पर पड़ी और तो पूछा, हो
उमर क्यों रो रहे हो? आए उमर तुम्हें किस चीज ने रुला दिया है? आए उमर तुम क्यों रो रहे हो? हजरत उमर कहते हैं आए अल्लाह के नबी मैं जानता हूँ, आए अल्लाह के नबी मैं जानता हूँ कैसर व किसरा का जो ये महल है, कैसर व किसरा का जो बाग है वो कितना खतरनाक है। वो दुनिया में आराम करते हैं, उनके नहरें हैं, वो दूध की नहर में दूध पीते, शहद की नहर में शहद पीते हैं। आए अल्लाह के नबी उससे कहीं ज्यादा आपका मकाम व मर्तबा है, लेकिन आपके ये जिस्म का हाल क्यों है? आपके ये सूरत क्यों है? आपका ऐसा हाल क्यों है कि आपके घर में इतने ही सामान है? अल्लाह के नबी कहते हैं उमर लहुम फिद दुनिया वलना फिल आखिरा। ऐ उमर क्या तुम नहीं चाहते हो ये नियामतें जो कैसर व किसरा दुनिया में पा रहे हैं, दुनिया में देख रहे हैं, मजे से जिंदगी गुजार रहे हैं? ऐ उमर ये नियामतें लहुम फिद दुनिया उनके लिए दुनिया में है, वलना फिल आखिरा और हमारे लिए आखिरत में है। ऐ उमर क्या तुम नहीं चाहते हो ये नियामतें कैसर व किसरा के लिए दुनिया में हो और हमारे लिए आखिरत में हो? हजरत उमर कहते हाँ क्यों नहीं मेरे भाइयों। उसके बाद उमर कहा करते थे करा के बिनिस्तजल्ला तहता शजरतिन सुम्मा रागा व तरका। ऐ उमर मुझे दुनिया से क्या मतलब है, मुझे दुनिया के मालो मता से क्या मतलब है? मेरे लिए तो दुनिया की जिंदगी इस तरह है जैसे कोई मुसाफिर थोड़ी देर के लिए किसी सायेदार जगह में आराम करने के लिए बैठ जाए और थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने मंजिल की तरफ रवाना हो जाए। अल्लाह के नबी ऐसा क्यों करते थे? इसलिए कि वल तंजुर कौन सी तैयारी कर रखी है। शॉर्ट में खत्म कर रहा हूं। हजरत खनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आपने सुना होगा, उनके 4 बेटे शहीद कर दिए जाते हैं। जब ये खबर आई कि माँ तेरे 4 बेटे शहीद कर दिए गए, हजरत खनसा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती है, लोगों ने कहा तेरे सहारे उड़ गए, तू खुशी मना रही है। उन्होंने कहा आए लोगों मैं अल्लाह को जवाब दे सकूं, आए अल्लाह तूने 4 बेटे नियामत के तौर पर दी थी, मैंने चोरी में नहीं लगाए, मैंने डकैती में नहीं लगाए, मैंने जिना करने में नहीं लगाए, मैंने उन 4 को तेरे राह में शहीद कर दिए, तेरे राह में लड़ने के लिए कहा और वो शहीद हो गए। मेरे भाइयों उसी तरह एक अंसारी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतनी जान की कुर्बानी पेश करते, इतनी मोहब्बत करते कि हाँ खबर आई बाप शहीद कर दिया गया, बेटा शहीद कर दिया गया, शौहर शहीद कर दिया गया, 4 सहारे उड़ गए। उन्होंने कहा मुझे फिक्र है आमिना का लाल कैसा है। ऐसा क्यों? इसलिए कि वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। लोगों दुनिया में हम और आप जो आग जलाते हैं ये आग पेट्रोल से जलती है। अल्लाह ताला कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा, तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपने कुंबे कबीलों को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। खुद हराम खा रहे हैं, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? इसलिए मेरे भाइयों सोचिए कि हम भी दुनिया में आखिरत के लिए कुछ तैयारी करें और जहन्नम की आग से बच जाए और अपनी औलाद को भी बचाए। मेरे भाइयों जो जहन्नम की आग कोई कोयले से नहीं जलेगी, डीजल से नहीं जलेगी, पेट्रोल से नहीं जलेगी, लकड़ी से नहीं जलेगी, जलेगी तो इंसान से जलेगी तो पत्थर से जलेगी। इसलिए हर एक इंसान को सोचना चाहिए कि हमने आखिरत के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हमारे स्टेज पे मौलाना तौहीद आलम साहब सलफी हफिज़ुल्लाह पहुंच चुके हैं, स्टेज पे मौजूद है। आप उनके बयानात सुनेंगे, मुदल्लल उनकी तकरीरें हुआ करती है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं डंके की चोट पर कहता हूं तकरीरी मैदान में अगर किसी को मैंने अपना आइडियल बनाया है, कुछ मशवरा लिया है तो मौलाना तौहीद आलम सलफी हफिज़ुल्लाह को, जो तकरीबन 3 साल पहले मुझे एक बात कही थी कि इन शेरशाहबादी के प्रोग्राम में आने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। मैं इनके खिलाफ नहीं कर रहा
रहा हूं, मैं इनके बारे में बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो उन्होंने मुझे बात कही थी आज भी मुझे याद है। इसलिए मेरे भाइयों, आप उनके बयानात को सुनिए और यहां से अपने ईमान को ताजा करके जाइए। जो गुनाह हमने किए हैं उस पर शर्मिंदा होके जाइए और अल्लाह से माफी मांगे। गुनाहों से हो शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। गुनाहों से हो शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। मेरे भाइयों, और आखिरी बात कि हम और आप हिंदुस्तानी है, माहौल कैसा है? आपको लग रहा है कि इस्लाम मिट जाएंगे? मिटने वाले नहीं है। एक मिसरा कहकर अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। सूरज से यो आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यो आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हजरात इकराम